हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। यानी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या एसएससी एस्पिरेंट हो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है महामाया सिलेक्शन। तो आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 1 किया था और आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 2 कॉन्सेप्ट्स डील किए थे परसेंटेज के। आज हम डील करेंगे परसेंटेज के थर्ड कॉन्सेप्ट से, जो कि है प्रॉब्लम्स ऑन इंक्रीज, डिक्रीज एंड सक्सेसिव। यानी कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक क्वांटिटी के बढ़ने या घटने से दूसरी क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो बढ़ती है या घटती है। उसे आज हम वैसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें एग्जाम्स के लिए, वो आज हम सीखने वाले हैं और हम यूज़ करने वाले हैं सक्सेसिव मेथड। चलिए तो देखते हैं कि आज के थर्ड कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है इंक्रीज, डिक्रीज या सक्सेसिव का, उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है। सक्सेसिव के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर कोई क्वांटिटी a से बढ़ रही हो और फिर b से भी बढ़ रही हो, या a से घट रही हो, b से घट रही हो, या फिर उसमें a से इंक्रीज हो रहा है, b से डिक्रीज हो रहा है, या फिर b से डिक्रीज हो रहा है, या a से इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी क्वांटिटीज में जो हमारा इफेक्टिव परसेंटेज है वो हम कैसे निकालेंगे, यही हम इससे सीख रहे हैं। हमारा इफेक्टिव परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये हमारी ये वैल्यू है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। चलिए तो देखते हैं कि अब हमारे पास इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इस फॉर्मूला को हम कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। सक्सेसिव के टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बी रेज्ड बाय 25%, find how much percent must a householder reduce his consumption of that commodity so as not to increase his expenditure। प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक मकान मालिक को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट क्या रहने वाला है, व्यय। इसे हमें कांस्टेंट रखना है, यानी कि किसी भी कीमत पर हमारा व्यय नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए अब ये तो हमें पता है कि प्राइस जो होता है ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के। यानी कि अगर हमारे दाम में बढ़ोतरी होगी तो हमारा कंजम्पशन घट जाएगा, और अगर कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो रही है तो दाम घट जाएगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि हमारा अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस हमारा क्या होगा, वो घट जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं, एक तो हमारा ट्रेडिशनल यहाँ पे मेथड है क्या, इसको सॉल्व करने में पहले उस मेथड को यूज़ करेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। यानी कि कितनी मूल्य है और हमने कितना उस सामान को लिया है वो हमारे खर्च के बराबर होता है। यहाँ केस में क्या हुआ है, 25% से हमारा प्राइस जो है वो बढ़ गया। अब 25% हमारे पास कितना होगा, 25% की वैल्यू 1/4। यानी कि अगर मूल्य पहले 4 रुपये था तो अब हमारा नया मूल्य क्या होगा, 5 रुपये होगा। और एक्सपेंडिचर हमें क्या करना है, सेम रखना है। पहले हमारा मूल्य 4 रुपये था, अब हमारा मूल्य है वो 5 रुपये है, और हमें एक्सपेंडिचर, हमें खर्च उतना ही करना है। तो कंजम्पशन को हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पे जो दोनों ही संख्याएं आएंगी यहाँ और यहाँ वो बराबर होंगी। तो इन दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए हमें यहाँ किससे गुना करना चाहिए। अगर हम 4 को यहाँ 5 से गुना करें और 5 को यहाँ 4 से गुना करें तो दोनों ही संख्या यहाँ क्या 20 हमारा बराबर आएगा। यानी कि हमारा कांस्टेंट क्या रह गया, हमारा व्यय बराबर रह गया। पहले भी केस में हमने 20 रुपये खर्च किए टोटल, और दूसरे भी केस में हमने 20 रुपये ही खर्च किए हैं। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें अपनी खपत में कितनी कमी करनी है, कंजम्पशन में कितनी कमी करनी है। पहले हमारा कंजम्पशन कितना था, 5, अब हमारा कंजम्पशन कितना हो गया, 4। पहले हमारा कंजम्पशन था 5, अब हमारा कंजम्पशन हो गया 4। तो हमने कितना कम किया, यहाँ हमने 1 कम किया, पहले 5 अब 4, तो 1 कम किया। कितने पे, पहली वाली कंडीशन से 1/5। अब 1/5 हमारा प्रतिशत में कितना होता है, 1/5 होता है 20%। यानी कि हमें अपनी खपत 20% से कम करनी चाहिए ताकि व्यय जो हो वो बराबर हो, बढ़े ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के दूसरे सवाल को देखते हैं। जो हमारे पास दूसरा सवाल है वो है, टैक्स ऑन कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 30% एंड कंजम्पशन इंक्रीजेज बाय 30%, फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। वस्तु के टैक्स में 30% की कमी हुई
और खपत में 30% की वृद्धि हुई तो राजस्व पर प्रभाव ज्ञात करें, ये हमें बताना है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, टैक्स में क्या हो रहा है, 30% की कमी हो रही है। कंजम्पशन में क्या हो रहा है हमारे पास, कंजम्पशन में 30% की वृद्धि हो रही है। अब ये 30% टैक्स कितना होगा, 3/10, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये भी 3/10 लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है। अब हमें पता है कि रेवेन्यू हमारा क्या होता है, टैक्स इंटू कंजम्पशन, टैक्स इंटू कंजम्पशन हमारा रेवेन्यू होता है। राजस्व हम कैसे निकालते हैं, राजस्व हम निकालते हैं टैक्स को कितनी खपत हुई है उसे गुना करके। तो पहले हमारा टैक्स कितना था, पहले हमारा टैक्स था 10, अब हमारा टैक्स कितना हो गया, 30% की कमी आई है तो अब हमारा टैक्स कितना हो गया, 7। कंजम्पशन की बात करें तो पहले हमारा कंजम्पशन कितना था, 10, अब कितना हो गया, 30% बढ़ गया है यानी कि वो 13 हो गया है। तो रेवेन्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारा हो गया 100, ये हो गया हमारा 91। कितने की कमी आई यहाँ पे, ये हमारा ओरिजिनल केस है, ये हमारा नया केस है। तो इसमें कितने की कमी आई, इसमें हमारे पास 9% की कमी आई, यानी कि रेवेन्यू हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू हमारा 9% से कम हो गया। चलिए इसी को हम सक्सेसिव वाले मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए अब इसी प्रश्न को हम सक्सेसिव मेथड से करते हैं। सक्सेसिव का हमारा फॉर्मूला क्या है, a+b + ab/100। ए हमारे पास कितना है, पहले क्या हुआ है, पहले 30% की कमी हुई है तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है -30, बी हमारा क्या है +30। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -30, बी की वैल्यू हमारे पास +30। चलिए फॉर्मूले पे इसको बिठाते हैं, -30 + 30, ये हमारा क्या हो जाएगा, -30 गुने +30 कितना हो जाएगा, -900/100। ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास क्या बचा, -9, यानी कि 9% की कमी आई है, 9% की कमी आई है रेवेन्यू में, जो कि हमारा पहले भी ट्रेडिशनल मेथड से भी हमारा यही आंसर था। तो इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये बस फॉर्मूला याद रखना है और कैसे अप्लाई करना है ये हमें समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है, द लैंड होल्डिंग ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 10% ड्यू टू लेट मानसून एंड प्रोडक्शन डिक्रीजेज बाय 20%, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। मानसून देर आने के कारण किसी व्यक्ति की भूमि जोत 10% कम हो जाती है और उसका उत्पादन 20% घट जाता है, तब राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को भी हम अपने सक्सेसिव फॉर्मूले पर करते हैं। हमारा क्या हुआ है, लैंड होल्डिंग 10% डिक्रीज हुई है और प्रोडक्शन 20% डिक्रीज हुआ है, दोनों ही हमारे डिक्रीज में चल रहे हैं, माइनस में। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, यानी कि यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 200/100। तो ये हमारा क्या हुआ, -30 + 2 यानी कि -28%, यानी कि राजस्व जो है वो 28% से कम हो गया। तो ये तो था हमारा सक्सेसिव मेथड से। देखा आपने कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.2/3%। जो प्राइस है हमारा चीनी का वो 16.2/3% से बढ़ गया। कंजम्पशन जो है एक फैमिली की, उसने क्या किया, डिक्रीज कर लिया, कंजम्पशन को भी 20% कम कर लिया, यानी कि चीनी का मूल्य 16.2/3% बढ़ने पर एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत को 20% से कम कर लिया। तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 16.2/3 हमारे पास ये फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6, और 20% जैसा कि हमें मालूम है 1/5। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन हमारा क्या होता है, मूल्य यानी कि एक्सपेंडिचर। पहले प्राइस कितना था, 6 में कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की, तो अब प्राइस हो गया 7। पहले कंजम्पशन कितना था, 5, अब उसने क्या किया, कंजम्पशन घटा लिया, यानी 1 से घटा लिया, तो अब हमारा कंजम्पशन हो गया 4। तो अब एक्सपेंडिचर कितना होगा, पहले केस में हमारे पास 30 एक्सपेंडिचर और दूसरे केस में हमारे पास 28 एक्सपेंडिचर। अब ये एक दूसरे से कितने कम है, ये 2 कम है, किससे, पहले वाले केस से, यानी कि 2/30 × 100। तो ये हमारा परसेंट में कितना आएगा, ये हमारा 20/100
3% और 20/3% के फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है 6/2/3%। सो ये हमारा उत्तर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10% देन इंक्रीज्ड बाय 10%। एक नंबर है जिसे पहले 10% से कम किया गया, फिर उसे 10% से बढ़ा दिया गया। तो जो नंबर अब हमें प्राप्त होता है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर से 50 कम है। तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। चलिए मान लेते हैं कि वो नंबर x है। तो हमने किया क्या, हमने पहले केस में x को 10% कम किया। 10% कम किया यानी कि 1/10। पहले वो 10 था तो अब वो कितना हो जाएगा 9/10, यानी कि पहले केस में हमने कम कर दिया 9/10। दूसरे केस में हमने क्या किया है 10% से इंक्रीज किया है। इंक्रीज किया है यानी कि 1/10 से इंक्रीज किया है। पहले वो 10 था तो अब कितना हो जाएगा 11/10। तो यहाँ पे हमने क्या किया 11/10 इंक्रीज कर दिया। तो ये जो नंबर हमें प्राप्त होता है ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 99/100x। अब ये नंबर ओरिजिनल नंबर यानी कि x से कितना कम है 50 कम है, यानी कि x - 99/100x इज इक्वल टू 50। जब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, x/100 इज इक्वल टू 50, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5000। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो कितना होगा, वो होगा 5000। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि अरुण सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 50% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 40%। अरुण की सैलरी को पहले 50% से बढ़ाया जाता है, फिर 40% से कम कर दिया जाता है। द रिजल्टेंट सैलरी ऑफ अरुण इज सेम। अब ये जो सैलरी निकल के आती है वो किसके बराबर है, वो है रिजल्टेंट सैलरी ऑफ दीपक के बराबर, जिसे पहले 50% से कम किया जाता है और फिर 40% से बढ़ा दिया जाता है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ अरुण एंड दीपक। चलिए तो इसे करते हैं। अरुण की सैलरी मान लेते हैं a है। तो पहले केस में क्या किया, इसे 50% से इंक्रीज किया गया, यानी 1/2। 50% की वैल्यू 1/2। पहले उसकी सैलरी 2 थी तो अब उसकी सैलरी 3 हो गई, यानी कि 3/2। आगे क्या किया गया कि 40% से डिक्रीज किया गया। 40% यानी कि 2/5। तो पहले उसकी सैलरी 5 थी, हमने 2 कम कर दिया, यानी कि 3/5। तो ये हमारा रिजल्टेंट कितना हो गया 9/10। ये अरुण की सैलरी है। अब ये किसके बराबर है, ये दीपक की सैलरी के बराबर है। तब जब दीपक की सैलरी के साथ क्या किया गया कि पहले 50% कम किया गया। अब 50% कम करेंगे तो सैलरी 1/2 रह जाएगी। फिर क्या किया गया कि 40% बढ़ा दिया गया, यानी कि उसकी सैलरी पहले 2/5 थी, यानी कि पहले सैलरी 5 थी, अब 2 बढ़ा दिया गया, यानी कि 7/5। ये कितना आएगा, ये 7/10